Hello students, good morning. Standard second, subject maths, यूनिट नंबर 13। यूनिट नंबर 13 में हमने अगले वीडियो में मेजरमेंट करना सीखा, एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, वो सब देखा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजर अप्रॉक्सीमेटली ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर एंड राइट द आंसर द क्वेश्चंस। यानी यहाँ पे हमें अप्रॉक्स आंसर लिखना है कि अप्रॉक्स मतलब आश्रय हमें यहाँ पे आंसर्स लिखने हैं और जो यहाँ पे हमें पिक्चर दिया है उसके आधार के ऊपर हमें उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो क्लियर करने हैं। तो देख लो, यहाँ पे पहला पिक्चर एक दिया है, वो है एक हाउस है, यहाँ पे उसके थोड़ी दूर एक कैट खड़ी है, फिर उसके नीचे एक रैट है और रैट के बाजू में एक बाउल है दूध का। तो वो उसके ऊपर से हमें कुछ क्वेश्चंस क्लियर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फिंगर्स इज द कैट फार फ्रॉम द माउस। यानी कि कितनी फिंगर दूर, फिंगर्स यानी ये फिंगर्स, तो कितनी फिंगर्स दूर कैट और माउस, मतलब कैट और माउस के बीच में कितने फिंगर का डिस्टेंस है। तो चलो कैसे आप काउंट करेंगे। तो यहाँ पे पहले आप इस तरह से आपकी 3 फिंगर रख दो, यहाँ से स्टार्ट करो। 3 यानी 6, 7, 8, 9, तो 9 फिंगर्स अवे। कितनी फिंगर्स दूर है? 9 फिंगर्स। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फिंगर्स इज द माउस फार फ्रॉम द मिल्क। यानी माउस है वो मिल्क से कितनी फिंगर दूर है। तो इस तरह से मैं रखती हूँ, तो 3 फिंगर। कितनी फिंगर दूर है? 3 फिंगर्स। बच्चों यहाँ पे मैं मेरी फिंगर ले रही हूँ, लेकिन आप जब ये लिखने बैठो तो आपको अपनी फिंगर यूज़ करनी है कि आपकी फिंगर कितनी आती है। आप छोटे छोटे हो तो आपकी 3 या 4 फिंगर आ जाती है, तो आपको अपनी फिंगर लेके यहाँ पे लिखना है। हाउ मैनी फिंगर इज द कैट फार फ्रॉम द मिल्क। कैट कितनी फिंगर दूर है, तो ये है कैट और ये है हमारा बाउल। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, 3, उसके बाद फिर से 3 यानी 3 + 3 6। कितने फिंगर्स दूर है? 6 फिंगर्स। तो बच्चों इसी तरह से आपको अपनी फिंगर लेके यहाँ पे लिखना है। देखो मैंने यहाँ पे आंसर्स लिखे हैं, लेकिन वो मैंने मेरी फिंगर की मदद से लिखे हैं। तो मैं सिर्फ ये समझा देती हूँ, आपको अपनी फिंगर का यूज़ करके यहाँ पे जो आंसर है वो लिखने हैं। Who will reach first near the milk, the cat or the mouse। और कैट और माउस की फिंगर हमने मेजर की, तो माउस है वो 9 फिंगर्स दूर है और सॉरी माउस है वो 3 फिंगर दूर है और कैट है वो 6 फिंगर्स दूर है। तो उसके नज़दीक, मिल्क के नज़दीक कौन है? माउस। तो यहाँ पे लिखा माउस। कैन द माउस सेव इटसेल्फ फ्रॉम द कैट। क्या कैट मतलब माउस है वो कैट से अपने आप को बचा सकता है? तो हाँ बचा सकता है। कैसे बचा सकता है? तो वो जो घर में, मतलब जो यहाँ पे हाउस दिया है, तो वो हाउस में चला जाता है माउस, तो वो अपने आप को बचा लेगा। हाउ मैनी फिंगर इज द लेंथ ऑफ द माउस टेल। यानी कि माउस की जो पूंछ है वो कितनी फिंगर है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 4 फिंगर्स। हाउ मैनी फिंगर्स इज द लेंथ ऑफ द कैट्स टेल। कैट के पूंछ की फिंगर कितने, मतलब कितने फिंगर है, तो 2 फिंगर की। हाउ मैनी फिंगर इज द कैट फार फ्रॉम द हॉट। यानी कि यहाँ पे जो हाउस यानी एक झूंपड़ी दी है उससे कैट कितने फिंगर दूर है, तो 8 फिंगर है। और यहाँ पे माउस तो वो 5 फिंगर्स दूर है। तो whose tail is longer, sorry, who will reach near first near the hot, the cat or the mouse। यानी कि घर के सबसे नजदीक कौन है, कैट है कि माउस है? तो माउस है। whose tail is longer, the cat or the mouse। किसकी जो टेल है यानी कि किसकी पूंछ लंबी है, माउस की कि कैट की? तो माउस की। whose mouse tail is longer यानी कि किसकी मूछें लंबी है, माउस की कि कैट की? तो मूछें किसकी लंबी होती है? कैट की। यहाँ पे भी आपको जैसे इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो ड्रॉ करना है, तो ये भी मैं आपको
होमवर्क में ही देती हूँ। अब हम ये यूनिट के लास्ट टॉपिक पर आज आ गए हैं, लेट्स डू होमवर्क पे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हुज यहाँ पे है पुट राइट ऑन द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी कि यहाँ पे जो सही आंसर है उसके ऊपर हमें राइट करना है। हुज फीट विल बी द लॉन्गेस्ट, सबसे बड़े पाँव किसके होते हैं? गॉट एलिफेंट की काऊ, तो सबसे बड़े फीट किसके होंगे बच्चों? एलिफेंट के, यानी कि सबसे बड़ा कौन होगा? एलिफेंट। वॉट कैन बी मेजर्ड बाय स्पेन फिंगर एंड फीट, यानी कि वेंत हथेली, यानी कि किसकी मदद मतलब हम स्पेन यानी कि हमारे वेंत, फिंगर्स यानी हमारी उंगलियां और फीट की मदद से हम क्या मेजर कर सकते हैं? तो लेंथ, लंबाई मेजर कर सकते हैं। क्या मेजर कर सकते हैं बच्चों? लेंथ मेजर कर सकते हैं। What should be used to measure the appropriate distance between the house and the temple? हमें हाउस और टेम्पल यानी कि घर से मंदिर तक का डिस्टेंस मेजर करना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? फिंगर्स का, स्पेन्स का कि फीट का? तो हम किसके यूज से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे? तो फीट यानी हमारे पाँव की मदद से। लिटिल गर्ल बबली, छोटी लड़की बबली, हर एल्डर ब्रदर बिट्टू, उसका बड़ा भाई बिट्टू, एंड देयर मदर आर मेजरिंग द लेंथ ऑफ द बेड, वो तीनों अपनी अपनी हाथों की मदद से बेड को मेजर कर रहे हैं। तो हुज स्पेन विल बी द स्मॉलेस्ट, तो सबसे छोटी वेथ किसकी होगी? तो सबसे छोटी कौन है? बबली, यानी उसके हैंड भी छोटे होंगे। तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट लेंथ किसकी होगी? बबली की। नमन, his father and his mother measured the mobile phone by her finger, तो who will take more fingers? तो सबसे बड़ी फिंगर मतलब नमन, उसके पापा और उसकी मम्मा मोबाइल फ़ोन अपनी ये फिंगर्स की मदद से मेज़र कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा फिंगर्स किसकी होगी? तो नमन की, क्योंकि वो छोटा है तो उसकी उंगलियां भी छोटी होगी। फिर आपको ये अप्रॉक्सीमेट मेज़र करना है। आपके घर का पीलो, फिर है क्यूशन, पिंसर्स, रोलिंग पेन, तो ये सब आपको मेज़र करना है। वो अप्रॉक्सीमेट आपके घर की चीज़ों है, उसी तरह से आपको करना है, तो वो भी आपको होमवर्क में करना है। फिर है सॉल्व द फॉलोइंग सम्स, यानी कि यहाँ पे जो सम दिए हैं वो हमें सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे है एड यानी एडिशन, 67 मीटर इन 54 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 67 मीटर प्लस 54 मीटर। अब एडिशन करेंगे तो 7 + 4 यानी कि 7 के बाद 4 ऐड कर देते हैं, तो 7 के बाद 8, 9, 10, 11, तो यहाँ पे 11 का 1 और कैरी 1, 6 + 5, 6 + 5 11, 11 + 1 12, 121 मीटर। सब्ट्रैक्ट 39 फ्रॉम 81 सेंटीमीटर, हमें 81 में से 39 माइनस करने हैं, तो 81 सेंटीमीटर माइनस 39 सेंटीमीटर, तो 1 में से 9 नहीं जाएगा तो 11 और 8 है तो 7, यानी 11 में से 9 कट करना है, तो ये 11 और उसमें से हमें 9 कट करने हैं, तो ये मैंने 9 कट कर लिए, तो 1 2, तो यहाँ पे आएगा 2। फिर सेंटीमीटर तो लिख देती हूँ मैं, 7 में से 3 जाएंगे तो 4, यानी 42 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी बच्चों हमें अप्रॉक्सीमेट मेज़रमेंट करना है फ्लावर और बटरफ्लाई के बीच में। तो चलो हम क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्पेन्स इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ बटरफ्लाई फ्रॉम द फ्लावर? स्पेन्स यानी वेल, तो यहाँ पे मैं मेरी लेती हूँ तो मेरी तो एक ही आती है, लेकिन आपको अपनी स्पेन्स मेज़र करके यहाँ पे लिखना है, मैं यहाँ पे लिखती नहीं हूँ। हाउ मैनी पेंसिल्स इज द डिस्टेंस बिटवीन फ्लावर फ्रॉम द बटरफ्लाई, यानी कि पेंसिल, कितनी पेंसिल का डिस्टेंस होगा, तो आपको इसी तरह से पेंसिल रखनी है तो एक ही पेंसिल आएगी, तो यहाँ पे लिखना है 1 पेंसिल, सॉरी।
हाउ मैनी मैच स्टिक्स इज द डिस्टेंस ऑफ बटरफ्लाई फ्रॉम द फ्लावर। तो आपको अपने घर से दिवासड़ी यानी कि जो माचिस होती है वो लेनी है, उसमें से एक स्टिक लेनी है और यहाँ से रख रख के आपको मेज़र करना है और कितनी मैच स्टिक होती है वो यहाँ पे आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट है वो है measure the object with finger and span given below and note it down in the table. Write the answer to the questions on the basis of it. यहाँ पे हमें जो चीज़ें दी है वो हमें फिंगर यानी हमारी उंगलियों और स्पेन्स यानी वेट की मदद से मेज़र करनी है और फिर उसके बेसिस से हमें क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। तो कैंडल मीन मोमबत्ती, कैंडल मोमबत्ती, तो उसको हम फिंगर की मदद से मेज़र करेंगे, किस पेन की मदद से, तो फिंगर यानी छोटी है तो फिंगर, स्टिक लकड़ी तो स्पेन, बैट स्पेन, रैकेट तो स्पेन, स्पून तो फिंगर्स यानी स्पून छोटी होती है तो फिंगर्स की मदद से। यहाँ पे क्वेश्चन है फर्स्ट, विच ऑब्जेक्ट इज द लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो सबसे लंबा क्या होता है बच्चों, बैट, तो यहाँ पे लिखेंगे बैट। विच ऑब्जेक्ट इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, मतलब सबसे छोटा टूंका ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, तो कैंडल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैंडल्स यानी मोमबत्ती। और जो हम लास्ट है वो भी है, आपको नीचे जो नंबर मतलब जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसकी मदद से आपको ड्रॉ करना है कि हर्ट से दूर फिंगर दूर एक फ्री ड्रॉ करो, ये ड्रॉ करो, वो आपको नीचे से पढ़ना है और यहाँ पे आपको पेरेंट्स की मदद से यहाँ पे आपको वो ड्रॉ करना है। तो वो भी मैं आपको देती हूँ होमवर्क में। तो बच्चों यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 13 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 देखेंगे। थैंक यू।